एक समय की बात है, धौलपुर से रवाना होकर भानगढ़ जाने वाली ट्रेन अपने सही समय पर रवाना हो चुकी थी और ट्रेन हवा को चीरते हुए आगे जा रही थी। उस ट्रेन में दो लड़का और लड़की बैठे थे। उनकी अभी शादी हुई थी और उनके पास ही में गांव के धनराज भी बैठे थे। वह तीनों भानगढ़ जाने वाले थे। धनराज का इसी ट्रेन से आना जाना रहता था क्योंकि उनकी एक बेटी भानगढ़ में रहती थी। वो दोनों लड़का व लड़की पहली बार सफर कर रहे थे। धनराज को पूरे सफर के बारे में जानकारी थी। सुरेश, जब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुक तो तुम मेरे लिए चाय लेकर आना। मेरे चाय पीने की इच्छा हो रही है। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चाय लेकर आऊंगा। मेरी भी चाय पीने की इच्छा हो रही है और ट्रेन में चाय लगती भी अच्छी है, मैं लेकर आऊंगा। अरे बेटा, अगर तुम मेरी मानो तो अगले वाले स्टेशन पर चाय मत लेना। उस स्टेशन पर कोई भी ट्रेन से नीचे नहीं उतरता है। कहते हैं यहाँ पर चुड़ैलों का साया है, इसलिए मेरी मानो तो तुम चाय मत लेना। अरे अंकल, आप तो हमें डरा रहे हो। कोई ऐसा थोड़ी होता है कि स्टेशन पर चुड़ैल चाय बेचती है। अरे बेटा, इस ट्रेन में मैं बहुत सफर किया है, लेकिन कोई भी आज तक उस प्लेटफॉर्म पर नहीं उतरा। अरे अंकल, आपको डर लगता है तो ये थोड़ी है हमें भी डर लगता है। अगर आपके पास चाय पीने के पैसे नहीं है तो आपकी चाय के पैसे मैं दे दूंगी, लेकिन कम से कम हमें झूठी कहानी तो मत सुनाओ। अरे बेटा, तुम नए जमाने की पीढ़ी हो और तुम बातों में विश्वास नहीं करती। चलो ठीक है, मैं तो मना नहीं करूंगा। तुम भेज दो अपने पति को चाय लेने के लिए, फिर जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार आप ही होगी। फिर ट्रेन धीरे धीरे करके रेलवे स्टेशन पर आकर रुक जाती है। लो देखो, ट्रेन भी रेलवे स्टेशन पर रुक गई है। अब तुम जाओ, हमारे लिए चाय लेकर आ जाओ और इन चाचा को भी पूछ लो क्या ये भी चाय पियेंगे, तो एक उनके लिए भी ले आना। अरे मुझे तो चाय नहीं पीनी, तुम तुम्हारे लिए ही चाय मंगा लो। मैं तो बस तुम्हें एक सलाह दे रहा था कि स्टेशन सही नहीं है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अरे अब जाओ भी, ट्रेन को रुके हुए 5 मिनट हो गए। फिर कब चाय लेकर आओगे? जल्दी से चाय लेकर आओ। फिर सुरेश चाय लेने के लिए निकल जाता है। अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने देखा ना, इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी नहीं उतरा। इतनी जिद्दी काम की नहीं है। मुझे कहीं डर लग रहा है उस सुरेश को कुछ हो ना जाए। ये स्टेशन सही नहीं है, यहाँ पर चुड़ैलों का साया है। मेरी मानो तो उसे वापस बुला लो, नहीं तो चुड़ैल उसे मार देगी। इस रेलवे स्टेशन ने बेटा कई लोगों की जान ले ली और तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है। बेटा मान जाओ, उसे वापस बुला ले। फिर सुरेश चाय लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। तब वह देखता है कि उसके सामने दो एक जैसी लड़कियां आ रही थी। एक के हाथ में एक बोरा था। अरे क्या भैया, तुम्हें चाय लेनी है तो लाओ 10 रुपए, मैं तुम्हें अभी चाय डाल देता हूँ। मैंने तो सुना था यहाँ पर चुड़ैलों का स्टेशन है, लेकिन मुझे यहाँ पर तो कोई चुड़ैल नहीं दिखी। फिर वह औरत सुरेश को चाय डालने में लग जाती है। जब सुरेश का ध्यान चाय पीने में था तो वह दोनों लड़कियां एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। वो दोनों बहनें थी, इसलिए दोनों एक जैसी चुड़ैल बन जाती है। अरे चुड़ैल, तुम कहाँ से आई? अरे तुम तो मुझे अभी चाय डाल रही थी और तुम चुड़ैल बन गई। मैंने चुड़ैल की चाय पी ली। अरे कोई तो मुझे बचाओ। मुझे लगता है तू पहली बार ट्रेन में सफर कर रहा है, तभी इस रेलवे स्टेशन पर उतर गया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत तो निश्चित हो गई है। तू तो अब मरेगा मेरे हाथों से। फिर वो चुड़ैल बातों ही बातों में अपने हाथ में एक तलवार ले लेती है और सुरेश की छाती में रोप देती है, जिसके कारण सुरेश की वही मृत्यु हो जाती है। फिर चुड़ैल की दूसरी बहन सुरेश के कटे हुए टुकड़ों को अपने बोरे के अंदर डाल लेती है। ये सब काम करते हुए सुरेश की पत्नी उन चुड़ैलों को देख लेती है। वो बहुत घबरा जाती है और उसके शरीर से पसीना टपकने लगता है और वहां से भागने लगती है। वो दौड़ते हुए ट्रेन के अंदर बैठ जाती है। सुरेश की पत्नी बहुत घबरा जाती है। वह तेज दौड़ते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। धनराज उस लड़की को देखता रहता है और कुछ देर बाद कहता है, अरे बेटा, तुम क्यों रो रही हो? बताओ, कई सुरेश को तो कुछ नहीं हो गया। अरे बोलती क्यों नहीं? धनराज उससे पूछ रहा था
लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने देखा वो 2 चुड़ैल मेरे पति को तलवार से काट दिया था और मैं कुछ नहीं कर पाई। अरे बेटा, मैं तुमसे पहले ही कहा था ना कि वो स्टेशन भूतिया स्टेशन है, यहाँ पर कोई नहीं उतरता। लेकिन तुमने अपनी जिद की वजह से अपने पति की जान गंवा बैठी। मैंने तुम्हें लाख समझाया पर तूने मेरी एक न सुनी। अब तुम्हें अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। लेकिन मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती हूँ। लेकिन हमारे गांव में एक तांत्रिक है जो ऐसी चुड़ैलों को सबक सिखा सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं उस तांत्रिक की फीस दे सकूं। अगर तुम उस तांत्रिक के फीस दे दो तो मैं उस तांत्रिक को बुला लूं और इन दोनों चुड़ैलों को सबक सिखा सकते हैं और इस स्टेशन को चुड़ैलों से आजादी दिला सकते हैं। आपको जितने चाहिए मैं उतने पैसे दे दूंगी और मैं अपने पति की मौत का बदला चुड़ैलों से लेकर रहूंगी। तो ठीक है, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। एक तांत्रिक को लेकर आऊंगा जो इन चुड़ैलों का खात्मा कर सके और पूरे स्टेशन को इन चुड़ैलों से आजादी दिला सके। हाँ तो ठीक है, मैं भी 2 दिन बाद तुम्हारे साथ आऊंगी और इन चुड़ैलों का खात्मा होते हुए अपनी आंखों से देखेगी, तभी मेरी पति की आत्मा को शांति मिलेगी। फिर धनराज वो लड़की दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं ताकि वो तांत्रिक को रेलवे स्टेशन पर लाकर चुड़ैल का खात्मा कर सके। फिर 2 दिन बाद धनराज वो लड़की एक तांत्रिक को लेकर उस रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। तभी उनके सामने वो दोनों चुड़ैल बहनें अपनी असली रूप में तांत्रिक के पास आ जाती है। अरे आज तो 3 लोग स्टेशन पर आए हैं। आज तो 3 लोगों को एक साथ खाऊंगी। अरे चुड़ैल, तुम्हें पता है तू किससे बात कर रही है? मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं एक महान तांत्रिक हूँ। फिर वो तांत्रिक एक मायावी मंत्र पढ़ता है और मंत्र पढ़ते पढ़ते उन दोनों चुड़ैलों को एक कांच के जार में बंद कर लेता है। मैंने इस स्टेशन को इन चुड़ैलों से मुक्त कर दिया है। इन दोनों चुड़ैलों को मैंने कांच के जार में बंद कर दिया है। अब ये कभी भी इस जार से बाहर नहीं आ पाएगी और यह स्टेशन हमेशा के लिए आजाद हो गया। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।